समाचारों का कोई मूल्य नहीं है लक्ष्मण के जीवन में। जो नितांत कष्ट को प्रकट करें ऐसे समाचार उपयुक्त नहीं। प्रभु श्री राम वन की ओर जाएंगे और कौन भेजेगा प्रभु श्री राम को वन की ओर? माता कैकेयी वन की ओर भेजेंगे। वो कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक, हकदार है जो गद्दी का, बस होगा उसका राज तिलक। ये तो सत्यों का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं। क्यों जाए वन की ओर प्रभु जब इनका कोई दोष नहीं? बैठे बैठे सिंहासन नाथ, देखे उठाता कौन? किसमें इतनी हिम्मत है, किसमें इतना साहस है जो प्रभु श्री राम को अयोध्या के साम्राज्य का राजा बनाने से कोई रोक सके? बैठे सिंहासन नाथ, देखे उठाता कौन? काके शीश नास्ती काल की पटारी है। राजसेन भाग्यो बल को पठाने लगे। यही रघुवंशियों की कुल की चिन्हारी है। राजा बनेंगे भरत, भरत की न गणना वो शंकर भी सहाय करे। रण में संहारूंगा जो शत्रु अहंकारी है। रूप राम जिसको बन जाना हो चला जाए। राम होंगे राजा सिया स्वामी हमारे, नहीं लक्ष्मण। शायद वार्ता अनुपयुक्त हो रही है। क्या जाने रकुल भूषण विनती स्वीकार करे न करे, अपने इस छोटे सेवक पर इतना उपकार करे न करे। प्रभु श्री राम इस लक्ष्मण के ऊपर उपकार करते हैं या नहीं करते, ये लक्ष्मण नहीं जानते। पता नहीं प्रभु श्री राम मुझे अपने साथ रखेंगे या सेवक जान करके यही छोड़ देंगे। अब मुझे तो ये भी पता नहीं। मुझे तो इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि प्रभु श्री राम के हृदय में क्या चल रहा है। प्रभु श्री राम क्या करने वाले हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता। फिर इतना बड़ा निर्णय अयोध्या के राजा और राजपद प्रभु श्री राम के लिए बहुत छोटा है। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा, गहे चरण। कही न सकत कछु चितवत ठाणे, मीन दीन जनु जलते काढ़े। लक्ष्मण क्या हो गया? अरे कुछ समय पूर्व आए थे तो मगन प्रेम आनंद को लेकर आए थे, और आज तुम्हारी आंखों में आंसू। नहीं लक्ष्मण, राम सब कुछ देख सकता है लेकिन अपने भाइयों की आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो भैया? मुझे भी बतलाओ, क्या कारण है? कुछ समय पूर्व सुना था आप अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। आनंद नहीं था, परमानंद था। आप राजा बनने जा रहे थे तो क्या ये सत्य है या सत्य था?
वो सत्य था और जो अब सुन रहे हो ये सत्य है। हमें वन की ओर जाना है लक्ष्मण। हाँ नहीं प्रभु, अगर वो सत्य था तो फिर ये सत्य क्यों है? अगर वो दृश्य सही है तो ये दृश्य क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या आप वन की ओर ही जाएंगे? अवश्य लक्ष्मण, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए आदेश है। अष्टीय जान सुनऊ सिख भाई, करऊ मातु पितु पद सेवकाई। तुम इसी अयोध्या में रहो और यहाँ पर रह करके माता पिता के चरणों की सेवा करो। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माही। महलों में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, हमारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं। उनकी सेवा के लिए एक सेवक भी तो चाहिए लक्ष्मण। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ही सबई विधि अवध अनाथा। यदि मैं तुम्हें वन की ओर ले जाऊंगा तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण, क्या इस अयोध्या को अनाथ करना चाहते हो? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित होती है वह राजा नरक का गामी होता है। क्या अपने पिताजी को नरक का गामी बनाओगे? महाप्रभु, हाँ। आपने जो मुझे शिक्षा दी है वास्तव में श्रेष्ठ शिक्षा है, लेकिन शायद मेरी कायरता, मेरी बुद्धिहीनता आपके शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान का उपदेश तो उन्हें चाहिए जिन्हें धर्म प्रिय है, जिन्हें संपत्ति प्रिय है, जिन्हें राज प्रिय है। मेरे लिए ये सब गौड़ है। महाप्रभु, मेरा विश्वास मानो, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी और की सेवा कर सकूं। नहीं महाप्रभु, अगर छोटे से जीव को कह देंगे कि मंदराचल पर्वत अपने ऊपर रख ले तो नहीं रख सकता। मैं तो आपके स्नेह का पाला हुआ एक बालक हूं और आपके द्वारा ऐसा कहा जाएगा उचित नहीं होगा। माता पिता की सेवा करूं, मैं किसी को जानता भी तो नहीं हूं। गुरु पिता माता मैं किसी को नहीं जानता। स्वभाव से आपका हूं, मन वचन कर्म से आपका हूं। किसी दूसरे को ना जाना है और ना ही किसी दूसरे को जानना चाहता हूं। और जब जानता नहीं हूं तो मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूं, आजन्म उपासक, परिचारक, याचक, पायक चरणों का हूं। भाई, स्वामी, पिता, सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी, स्वामिनिया, जो कुछ भी मेरी वो जनक दुलारी है। लक्ष्मण, ये मैं जानता हूँ, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम दो ही हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, यहाँ पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक भी यहाँ चाहिए, वृद्धों की सेवा कर। जब यही भाव है तो भैया ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? अब नहीं बचन कुछ मुझ में है। दो टूक बचन है लक्ष्मण के, टूक बचन या सात गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। नहीं लक्ष्मण, नहीं जी सकता। ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे प्राणों को कैसे ले सकता हूँ? जल के बिना मछली, मणि के बिना सर्प और राम के बिना लक्ष्मण नहीं जी सकता। हमारे साथ चलने की जिद कर रहे हो तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मेरे सर पे
चलो अति हेलो। शीघ्र चलते हैं हाँ, और चित्र भेज देते अभी हैं। आप लोगों ने सुना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद। माता के समीप चलते हैं और आशीर्वाद लेकर के अति शीघ्र वन की ओर चलेंगे। बंदी राम सिया चरण सुहाए, बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संगे नपो मंदिर आए। लक्ष्मण जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। माता जानकी जी साथ पहले से थी। अब तीनों महाराज श्री दशरथ जी जहाँ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं महारानी कैकेयी के भवन में, वहीं पहुँचते हैं विदा लेने के लिए। चले संग नपु मंदिर आए, सचिव उठाई राम बैठा रे, कहीं प्रिय बचन राम पगुधारे। आज ये क्या हो रहा है? वनवास तो राम के लिए मिला था, लेकिन आज तुम्हारे साथ में लक्ष्मण और जानकी ये दोनों जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सभी प्रकार से अयोध्या सूनी हो जाएगी? आज्ञा तो केवल एक को थी, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा ये जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लच्छे समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनो सानो मुझे। राम, ऐसा क्यों होता है? आज मैं तुमसे एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर तुम्हें देना है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अपराध कोई करता है और फल किसी को मिलता है। अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है और फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जंगल में वास करने के रूप में, लेकिन मैं जानता हूं इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग, विधाता की गति बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं जान सकता है। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति कहे सब कोई, शुभ या अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईश फल हृदय विचारी। अच्छा और बुरा जान करके परमात्मा सभी को फल देता है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कोई पाप किया होगा, ऐसा कोई अपराध किया होगा, जिसकी सजा, जिसका दंड आज मुझे तुम्हारे वियोग के रूप में प्राप्त हो रहा है। राम, तुम्हारे वियोग के रूप में प्राप्त हो रहा है। राम, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम रुक जाओ। मैं जानता हूं कि आन के पक्के बात के धनी तुम मेरे बेटे नहीं रुक सकते हो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि जानकी रुक जाए। यदि जानकी रुक जाएगी तो मेरे प्राणों का सहारा बन जाएगा। यदि जानकी भी नहीं रुकी तो निश्चित कहता हूं मेरे प्राण चले जाएंगे। जानकी से कहो कि रुक जाए। सीय सकुच बस उतर न दे, सो सुन तमक उठी के राम। अब जितनी जल्दी हो इनके आगे से चले जाओ। ये किरीट मुकुट वस्त्र आभूषण मुझे उतार करके दो, ये बल्क वस्त्र धारण करो, शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। कल चमन था आज ये सेहरा हुआ,
आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके दिए गए वलकल वस्त्रों को राम धारण करता है। इन राजसी वस्त्रों को आपके चरणों में समर्पित करके राम वन प्रखंड की ओर जाएगा। मैया मैया मोरी राम बनो को जाता, मैया मोरी अपने क्रीट और कुंडल, यखने अपने क्रीट और कुंडल, क्रीट और कुंडल, मैया क्रीट और कुंडल, सर पे जटा रखाता, मैया मोरी सर पे जटा रखाता, मैया मोरी राम बनो को जाता, मैया मोरी राम बनो को जाता, चरण शीश झुकाता, मैया मोरी चरण शीश झुकाता, मैया मोरी राम बनो को जाता, मैया मोरी राम। लक्ष्मण अब हमें वन की ओर चलना चाहिए। रहना नहीं अवध नगरिया में, रहना नहीं अवध नगरिया में, भैया चलो चले वन की डगरिया में, भैया चलो चले वन की डगरिया में। कई मूर्छा तब भूपति जागे, कई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंते कहन आस लागे। सुमंत, तुमने देखा मेरे दोनों बेटे और पुत्र वधू जानकी जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वो बिना पदत्राण के हैं। इस प्रकार से उनको अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम रथ लेकर के जाओ और उन्हें तीनों को बैठा करके जंगल की यात्रा करवाना, 2-4 दिन वन में भ्रमण करवा करके गंगा जी में स्नान करवा करके वापस ले आना। इससे मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा, उनका पुत्र धर्म ही पूरा हो जाएगा। और यदि वो नहीं आए तो मेरा संदेश जानकी के लिए कह देना कि यदि तुम नहीं आ सकते हो
तो कम से कम जानकी को भेज दो। यदि जानकी आ जाएगी तो मैं महाराज जनक को उत्तर देने योग्य बन जाऊंगा, और यदि जानकी नहीं आएगी, महाराज जनक मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। इसलिए जानकी का संदेशा राम से अवश्य कहना, जाओ नहीं विलंब हो जाएगा। राम, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। चल रहा हूं। देखिए कहाँ राम जी को राजा बनाया जाना